हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से जो लाइट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने इसके कुछ पार्ट लाए थे जिसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर समतल व समतल अवतल लेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल लेंस का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्णांधता को हम लोग किसी भी लेंस से दूर नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर बायफोकल लेंस। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आपको इसमें मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और अबिंदुकता के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, उन्हें चश्मा पहने ही रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कथन असत्य होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, अबिंदुकता के उपचार हेतु बायफोकल यानी कि बायफोक्स लेंस का चश्मा दिया जाता है। ठीक है, यही ऑप्शन इसमें गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तल लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ठीक है, मायोपिया से क्या संदर्भित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ठीक है, आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, मायोपिया। ठीक है, वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया से वह पीड़ित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन आपको बताना है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, दूरबीन क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि दूरबीन क्या है, टेलीस्कोप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसे हम लोग दूर की वस्तु देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, आवर्धक लेंस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आद्यवित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के अद्रव्यित प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिकी यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर दूरदर्शी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, दूरदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, हमें बताना है कि अवतल लेंस किसके सुधार में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, निकट दृष्टि दोष के सुधार हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या फिर विद्युत तरंग। तो तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत प्रकाश तरंग के रूप में संचारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? ठीक है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार के कांच में से एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, इनमें से कौन सा है जो ऐसा कर सकता है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए कि आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रूक्स कांच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, नीला और लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको इन 5 ऑप्शन में से बताना है कि कौन से दृष्टि भ्रम से संबंधित हैं। ठीक है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही होंगे। नेक्स्ट, कथन है और इसका कारण दिया हुआ है। ठीक है, कथन है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। ठीक है, और इसका कारण दिया हुआ है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, कथन गलत है किंतु उसका कारण सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? ठीक है, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर पीला प्रकाश में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब केवल किस में परिवर्तन होता है? ठीक है, आपको बताना है कि प्रकाश के किस गुण में प्रभाव पड़ेगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है, इसके पीछे का क्या कारण है? ठीक है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने लाइट से नेक्स्ट पार्ट किया, जिसमें आज हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इसके बाद भी हम लोग इसके कुछ सीरीज लाएंगे जिसमें हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।